बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW Lern ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, 3 ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जीआर बटी, जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसमें सबसे पहले हम लिमिट्स के टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, इसमें क्या चीजें आती हैं और किस तरह लिमिट्स के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इस वीडियो में हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट्स को देखना है कि उनको किस तरह सोल्व करते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। सबसे पहली हमारी एग्जाम्पल है, हम पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स के बाद हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है, फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स एट x इज इक्वल टू 3 ऑफ द फंक्शन। अब उन्होंने कहा फंक्शन है जिसमें x इक्वल टू 3 है और हमने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी। अब देखो इन्होंने कंडीशन दी x इज इक्वल टू 3, x छोटा होगा 3 से, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अगर x बड़ा होगा 3 से तो राइट हैंड लिमिट होगी। इधर उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया, लेकिन फंक्शन की दो टाइप्स है, एक ये और एक ये। अगर x इधर क्या है, x की तरफ मुंह बांध है, इसका मतलब ये है कि x छोटा है 3 से, तो कौन से आगे, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो x छोटा है 3 से, जब भी x छोटा है 3 से कंडीशन आएगी तो हमने f ऑफ x कौन सा यूज करना है, ये वाला। और अगर x बड़ा है 3 से, कौन सी, राइट हैंड वाली। तो आपने याद रखना है, हमने f ऑफ x की जगह ये यूज करना। अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, किस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और एंड पे ये भी एक चीज देखेंगे, वेदर लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, फिर हमने बताना है कि जो लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को, f ऑफ x एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये आपको चीज बाद में समझ आएगी, पहले लेफ्ट और राइट हैंड को देख लेते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपने लगाना है लिमिट, जैसे ये लिखा, लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x। अब हम सबसे पहले कौन सी फाइंड आउट करने, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने लगे ना, तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट के लिए फाइंड आउट करने लगे तो इसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देना, 3 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देना। ये सिर्फ ये शो कर रहा है, 3 के साथ माइनस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x। अब लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। अब f ऑफ x की जगह लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन, ये वाला f ऑफ x कौन सा, x माइनस 3। जब x छोटा हो 3 से तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन होती है। और लेफ्ट हैंड के लिए इन्होंने क्या बताया, f ऑफ x क्या है, x माइनस 2। आपने देखना जहां x छोटा है 3 से तो हमने वो वाला f ऑफ x लेना है। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इतनी होगी। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी, अप्लाई लिमिट्स। जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f ऑफ x क्या आएगा, x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी। x की क्या वैल्यू, x किसके बराबर था, अभी हमने देखा, उन्होंने बताया था x इज इक्वल टू 3, तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट कर देनी। x की जगह 3 माइनस, और ये 2 वैसे का वैसे, 3 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। यानी लिमिट x अप्रोच टू 3, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड को शो करी, f ऑफ x किसके बराबर है, 1 के। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके बराबर आई है, 1 के। अब हम इसी तरह राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल इसी तरह लिमिट लिखेंगे और लिखेंगे x अप्रोच टू 3। लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट शो करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाए, तो राइट हैंड को शो करने के लिए ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लगा दें, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ जो राइट हैंड के लिए हमारे पास f ऑफ x कौन सा है, ये वाला। x बड़ा है 3 से, आपने याद रखना राइट हैंड पे हमने ये वाली कंडीशन लगानी जहां x बड़ा हो 3 से। तो यहाँ x की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि x बड़ा है 3 से, तो उसके लिए कौन सा f ऑफ x है, 2x प्लस 5। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। इधर लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव। अब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट्स। लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x।
तो x की जगह सिंपल हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी। x की जगह उसकी वैल्यू क्या है 3, तो 3 पुट करेंगे। 2x की जगह 3 + 5, तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 + 5 = 11। तो लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x = किसके बराबर है 6 + 5 11, तो 11 है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 11 आई। अब दोनों लिमिट्स हमने फाइंड आउट कर ली, हमने पहली कंडीशन प्रूव कर ली है, फाइंड दी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले वाला हिस्सा तो सोल्व हो गया। अब हमारे पास ये चीज रहती है, उन्होंने कहा वेदर लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करने का मतलब ये आपने देखना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल। अब ये देखो 1 और 11 तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। नेगेटिव का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। देखेंगे जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे सो लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों बराबर आते तो हम कहते एग्जिस्ट कर रहे, लेकिन बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। अब इसी तरह की सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट f ऑफ x अप्रोच टू एग्जिस्ट वेदर f ऑफ x टू ax अगर x छोटा है 2 से, 6 - 2x अगर x बड़ा है 2 से। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इसको हमने सोल्व करना है। इन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि हमारा जो लिमिट है x अप्रोच टू f ऑफ x एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x एग्जिस्ट। आप जल्दी से मुझे सोच के बताएं इसका क्या मतलब है। अभी मैंने पिछली एग्जांपल में बताया है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर होती है तो हमारा जो फंक्शन है उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम लिखेंगे कि अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ये हमने पीछे अभी पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड के लिए फंक्शन होगा वो राइट हैंड की तरफ लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड का फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा है। नेगेटिव 2 के ऊपर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। कौन सा है, जहां x छोटा होगा 2 से। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ लिखा है x छोटा है 2 से, इसके लिए कौन सा फंक्शन है 2ax। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो क्या आएगा 2ax, ठीक है, बराबर है ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। इधर फंक्शन कौन सा आएगा, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लगाएंगे, जहां x बड़ा होगा 2 से। तो इसके लिए क्या है 6 - 2ax, इधर लिखेंगे 6 - 2ax। सिंपल ये आ जाएगी। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट्स। तो लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है कि x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी। x किसके बराबर है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो x की जगह हमने 2 पुट कर देना। 2 इधर a, x की जगह क्या आ जाएगा 2, इधर भी 6 - 2a, x की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 2 ज़ा 4a इज इक्वल टू 6 - 2 2 ज़ा 4a। अब ये देखो ये 4a इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा 4a, ये इधर आके प्लस 4a इज इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8a हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो a की वैल्यू आई 3/4। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था जिसमें पहले ही बता दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट करी, तो हमने
पता होना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह उसका फंक्शन पुट किया और राइट हैंड लिमिट के फंक्शन की जगह उसका फंक्शन पुट कर दिया। सिंपल लिमिट्स अप्लाई की, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको सोल्व किया और हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 3/4 आई है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें उन्होंने कहा टू व्हाट वैल्यू ऑफ के, पहले में ए था इधर के आगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट वेयर एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स छोटा है 1 से तो हमारा फंक्शन क्या है 2kx, अगर एक्स बड़ा है 1 से तो हमारा फंक्शन क्या है 6 - 2kx। अब इसको हमने सोल्व करना बिल्कुल सिमिलर है पिछले एग्जाम्पल की तरह। हमने इधर भी लिखना है सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, पहले ही उन्होंने बता दिया कि एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम सिंपली लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब हम उनकी जगह उनके फंक्शन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला जिसमें एक्स छोटा है 1 से, उसके लिए क्या है 2ka, तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसके लिए क्या आ रहा है 2kx, इधर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स की जगह इधर एक्स बड़ा है 1 से, यानी राइट हैंड साइड के लिए वो फंक्शन लगाएंगे जिसमें एक्स बड़ा हो 1 से। तो इसमें एक्स बड़ा है 1 से तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है 6 - 2kx। सिंपल हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो जिस एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 2k एक्स की जगह आ जाएगा 1, इधर भी 6 - 2k एक्स की जगह आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k ही आएगा। इधर 6 - 2k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k आ गया। अब इधर देखो ये 2k माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 2k, ये इधर आके प्लस 2k इज इक्वल टू 6, 2k क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 6k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो k की वैल्यू क्या आई 3/2। ये भी सिंपल सिमिलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी उसकी तरह बिल्कुल सिमिलर था। आपने भी इसको अच्छे से कर लेना है। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है, इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 में से वो क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी हमने अभी एग्जांपल की, उससे सिमिलर कौन कौन से क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट वेयर एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स छोटा है 2 से तो उसके लिए क्या फंक्शन है 2kx, अगर x बड़ा है 2 से तो उसके लिए क्या फंक्शन है 6 - 2kx। अब इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, ये भी बिल्कुल हमारी एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 की तरह सिमिलर है, आपने इसको भी उसी तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, हमें पता है कि फंक्शन क्या है लिमिट एग्जिस्ट करी, तो हम लिखेंगे इफ लिमिट x अप्रोचेस टू एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, हमेशा आपने ये लिखने के बाद लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ये x 2 के ऊपर जो नेगेटिव साइन है ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है और ये इस 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन हमारी राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। अब हम सिंपली अपने फंक्शंस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड वाला फंक्शन लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड के लिए हमेशा हम लेस देन एक्स,
एक्स छोटा हो, जिसमें एक्स छोटा हो, देखो इधर एक्स छोटा है 2 से, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा 2k(x), लेफ्ट हैंड के लिए क्या फंक्शन आ जाएगा 2k(x), और राइट हैंड के लिए जहां x बड़ा हो 2 से उसके लिए 6 - 2k(x), तो लिखेंगे 6 - 2k(x). अब हमने फंक्शंस लिख लिए, अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2k(x) की जगह इधर क्या है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2k 2 आ जाएगा। इधर 6 - 2k(x) की जगह 2 आ जाएगा। इधर सिंपली 2k 2 आ गया इज इक्वल टू 6 - 2k 2 आ जाए। 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा, इधर भी 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा। अब ये देखो इधर जो 4 है वो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4k ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और 4k प्लस 4k क्या हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो आपने भी हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ के मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन रहने नहीं देना, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सोल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x अप्रोचेस टू 5 f of x एग्जिस्ट। लिमिट क्या है एग्जिस्ट करी, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है a की, वेयर f of x अगर x छोटा है 5 से तो 2k(x - 3 ओवर x - 4 है हमारा फंक्शन। अगर x बड़ा है 5 से तो ax² - x + 1 ओवर x - 2 है हमारा फंक्शन। अब हमने इनको सोल्व करना है। अब पहले ही हमें बता दिया गया कि लिमिट एग्जिस्ट करी, तो हम लिखेंगे इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x एग्जिस्ट, सो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 5 नेगेटिव f of x। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों क्या है इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका फंक्शन पुट कर देंगे। f नेगेटिव x छोटा है 5 से, इधर क्या लिखा हुआ है x छोटा है 5 से, तो x छोटा है 5 कौन सा फंक्शन होता है लेफ्ट हैंड फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड की जगह उसका फंक्शन पुट कर दिया। इसकी जगह क्या है 2ax - 3 ओवर x - 4 इज इक्वल टू, इधर भी राइट हैंड जगह उसका फंक्शन आ जाएगा ax² - x + 1 ओवर x - 2। सिंपल हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी, x अप्रोचेस टू 5 यानी x की जगह हमने 5 पुट कर देना। 2ax की जगह आ जाएगा 5 - 3 ओवर x की जगह आ जाएगा 5 - 4, इधर ax² की जगह 5 का स्क्वायर माइनस, इधर भी x की जगह उसकी वैल्यू 5 + 1 ओवर x की जगह उसकी वैल्यू 5 - 2, वैसे का वैसे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और a आ जाएगा 10a आ जाएगा -3, 5 में से 4 निकाले तो ऑब्वियसली 1 आएगा इज इक्वल टू a 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 ज़ा 25, तो 25a आ जाएगा माइनस प्लस में -5 + 1, 5 में से 1 निकालना है। अब 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 या 5, 5 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये कि हमने माइनस किया, -5 + 1 -4 होता है। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन बन चुका है। अब ये देखो 3 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 10a - 3 हो जाएगा, और ये 25a - 4 वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 10a के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 30, 10 3 ज़ा 30, तो 30a - 3 3 ज़ा 9, 25a - 4। अब 30a इधर 25 के प्लस है तो इधर आके -25 हो जाएगा। 30 में से 25a निकालेंगे तो 5a बचेंगे। ये देखो अब ये इधर 9 क्या है माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये इधर 4 -4 वैसे का वैसे ही। अब 4 में से 5 निकालेंगे, 4 में से
9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आएगा। बड़ी वैल्यू 9 है, उसके साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए किसके बराबर आएगा 5/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, आपने इसको गौर से देखना है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इन्होंने पहले हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए की थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें कहा है कि दो वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए की भी और बी की। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो 2 के बराबर, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर मतलब ये है कि ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट 9 के बराबर है, पहले इन्होंने बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के बराबर है और राइट हैंड लिमिट 9 के बराबर है। अब इन्होंने एक कंडीशन यहाँ मिसिंग किया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही। अब इन्होंने कहा नहीं लिमिट एग्जिस्ट करी, तो हम क्यों माने कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हमें क्वेश्चन में बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखना है। लेकिन इधर इन्होंने हमें ये लाइन नहीं कही कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम भी लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के कभी बराबर नहीं रखेंगे। अब इन्होंने बता दिया कि एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स छोटा है 2 से तो उसके लिए हमें ये फंक्शन यूज करना होगा, अगर एक्स बड़ा है 2 से तो हाँ उसके लिए हमें ये फंक्शन यूज करना होगा। अब हमने दो वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए और बी की, इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2। सबसे पहले उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 2 negative f of x is equal to 2, ये हमें सबसे पहले कंडीशन दी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होती है जिसमें x छोटा हो 2 से, जिसमें x छोटा हो किसी भी वैल्यू से जहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इधर x छोटा है 2 से तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है ये, तो इधर हम उसके लिए ये फंक्शन लगाएंगे, लिमिट x approaches to 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ये 2। याद रखने की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है 2 के, तो ये भी बराबर है 2 के। x की जगह 2 पुट करेंगे, ए एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह 2 आ जाएगा प्लस 3 ओवर इधर भी x की जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इधर क्या हो जाएगा, a 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 3 ओवर 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 2। अब ये देखो 3 इधर डिवाइड होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4a प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको मजीद सोल्व कर लो। 4a प्लस 2b 6 इधर 3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 कह दो। अभी हमने इस लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करके एक इक्वेशन बनाई 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अब हम इसी तरह राइट हैंड वाली कंडीशन को यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बताएंगे। उन्होंने क्या कि राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है 9 के, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x किसके बराबर है 9 के। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये जिसमें x बड़ा है 2 से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन, x का क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 9 के, तो 9 लिख देंगे। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस माइनस बी इधर भी x का स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए एक्स की जगह 2 माइनस 1 ओवर x की जगह 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 भी हो जाएगा प्लस 2a
ये -1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, b प्लस 2a, और ये -1 ओवर 2 में से 3 निकाले, 3 में से 2 निकाले तो आ जाएगा 1, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है -3, 2 से बड़ी है तो उसके साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, इज इक्वल टू 9। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे। ये देखो 8 में से 1 निकाले तो क्या बच जाएगा 7 -4b प्लस 2a प्लस 7, क्या 7 कैसे है 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये -1 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4, इधर हम 2a को शुरू पे लिख लेते हैं इजी होगा, -4b, सिंपल हमने क्या किया है 2a को इधर लिख लिया, 4b को दूसरी जगह लिख दिया, प्लस 7, -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 हो जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -2a -4b प्लस 2a -4b -9, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके -7 हो जाएगा, तो 2a -4b इज इक्वल टू -9 -7 -16 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2a डिवाइडेड बाय 2 -4b डिवाइडेड बाय 2 -16 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसल, a -2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ a -2b इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है, a -2b इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं इक्वेशन 2 में, तो लिखें ऐड इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन b क्या है a -2b इज इक्वल टू -8। अब इसको सोल्व करते हैं, 4a प्लस a क्या हो जाएगा 5a, ये प्लस 2b -2b कैंसल आउट हो जाएगा, -8 प्लस 3 को ऐड करेंगे, 8 में से 3 निकालें तो क्या आ जाएगा -5, बड़ी वैल्यू 8 के साथ क्या है माइनस, तो 5 के साथ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 के साथ है प्लस और 8 के साथ माइनस, प्लस माइनस मतलब हमने माइनस करना है। अब 8 में से 3 निकालेंगे 5, 8 के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इधर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -5, इधर 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं a की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या है 4, a की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, तो 4 क्या हो जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ये इधर -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3 + 4, तो क्या आ जाएगा 2b, 3 + 4 क्या आ जाएगा 7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू -1 आई, b की वैल्यू 7/2 आई। सिंपल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट वाले कंडीशन को लिखा और उसको पूरा सोल्व किया, फिर हमने अपनी राइट हैंड वाली लिमिट को लिखा और उसको पूरा सोल्व किया। दोनों को सोल्व करते हुए 2 इक्वेशन बनाई, लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वेशन 1 आई और राइट हैंड लिमिट से इक्वेशन 2 आई। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया, इससे a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हुए b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 7/2। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में जो भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल आपको समझाएगी वो अच्छे से समझ आ गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलती है। सो सब्सक्राइब माय चैनल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।